हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित और आपका स्वागत है टेकवेल में। आज हम बात करने वाले हैं कैमरा के रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि अपर्चर हो गया और फोकस हो गया, डिजिटल और ऑप्टिकल जूम हो गया और कई सारे। वो सब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूँगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियोस निकालने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो देर किस बात की है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हमारा पहला पॉइंट होगा अपर्चर, कि क्या होता है और कैसे काम करता है। ये कुछ नहीं बल्कि एक होल होता है आपके सेंसर के सामने, जिसमें से आपका सेंसर के ऊपर लाइट अंदर आता है और वही लाइट आपके कैमरा के सेंसर के ऊपर गिरता है और आपको इमेज प्रोड्यूस करके देता है। या फिर आप इसे एक ऐसा मैकेनिज़्म कह सकते हैं कि वो लाइट को कंट्रोल कर सकता है जो आपके सेंसर के ऊपर गिर रहा है। ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स में 2.2 अपर्चर का लेंस यूज़ होता है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों को अपर्चर का मतलब इस इमेज से समझ आ सकता है। इसमें जैसे कि दिया ही हुआ है लार्ज अपर्चर, मीडियम अपर्चर और स्मॉल अपर्चर। तो बस ऐसे ही काम करता है अपर्चर और यही होता है। इसे आप मोस्टली DSLRs या फिर हाई एंड प्रोफेशनल कैमराज में ही चेंज कर सकते हैं आप इनमें। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। ये बहुत ही सिंपल है। ये बस आपके स्क्रीन का साइज़ होता है, जो है 16:9। ये बहुत ही फेमस एस्पेक्ट रेशियो है। इसमें से 16 आपका स्क्रीन का लेंथ होगा और 9 होगा आपका विड्थ। तो यही होता है एस्पेक्ट रेशियो का मतलब। ज़्यादातर फोटोग्राफी में 3:2 का एस्पेक्ट रेशियो का फोटोग्राफी निकाला जा सकता है। तो यही होता है आपका एस्पेक्ट रेशियो। अब हम बढ़ सकते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है एक्सपोजर। एक्सपोजर को आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ये बस होता है एक ब्राइटनेस आपके फ़ोटो में। आप इसे इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट कॉर्नर में है वो अंडर एक्सपोज्ड इमेज और बीच में है परफेक्टली एक्सपोज्ड इमेज और राइट साइड में है ओवर एक्सपोज्ड इमेज। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कितना लाइट एंटर कर रहा है आपके सेंसर के ऊपर पर यूनिट एरिया में से। इस एक्सपोजर को मेजर किया जाता है लक्स सेकेंड्स में। उम्मीद है कि आपको ये एक्सपोजर के बारे में समझ में आ गया होगा इस इमेज को देख के। तो अब नंबर आता है ISO का, कि क्या होता है ये ISO। आप इस ISO को रेनबो वाले इमेज से समझ सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं अलग अलग नंबर्स जो है ISO के। ये ISO ज़्यादातर लो लाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में 4000 ISOs तक की लिमिट होता है। तो आप कितना भी कोशिश किए तब भी आपका लो लाइट फोटोग्राफी वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये आपका कैमरा कितना सेंसिटिव है आपके लाइट को लेकर, इसीलिए ये ज़्यादातर लो लाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। अब हम बढ़ते हैं शटर स्पीड की तरफ। इसे आप एक्सपोजर टाइम भी कह सकते हैं। आप इस शटर स्पीड को इस फाउंटेन वाले इमेज से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि कितनी देर तक आपका कैमरा एक्सपोज रहेगा लाइट को, शटर को ओपन रख के। तो इसीलिए जितना ज़्यादा शटर स्पीड उतना ही अच्छा आपके स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी आपके कैमरा की। आप ए फाउंटेन की इमेजेस को चारों को कंपेयर कर सकते हैं और आप इनमें गेस कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है शटर स्पीड के हिसाब से। और ये शटर स्पीड उस वक्त पे काम आता है जब आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का फ़ोटो ले रहे हैं। तो बस ऐसे ही होता है शटर स्पीड। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम। इस पॉइंट से आप ज़्यादातर लोग फेमिलियर होंगे। तो पहले हम बात करते हैं डिजिटल जूम की तरफ। ये जूम होता है आपके सॉफ्टवेयर की मदद से। इसमें सिर्फ आपका कैमरा इस्तेमाल होता है और बाकी जो भी आउटपुट निकलता है सॉफ्टवेयर से क्रॉप किया जा सकता है और वही इमेज आपको जूम्ड इन इमेज बोल के दिखा दिया जाता है। उसमें उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ पाता है जैसे कि ऑप्टिकल जूम में। आप लोग इस डिजिटल और ऑप्टिकल जूम को इस ज़ेब्रा वाले इमेज में कंपेयर कर सकते हैं।
इसमें लेफ़्ट वाला इमेज है डिजिटल जूम वाला। इसमें आपको उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है क्योंकि ये होता है एक क्रॉप्ड इमेज। वहीं पर ऑप्टिकल जूम में ये होता है एक ओरिजिनल जूम्ड इन इमेज। तो यहीं पर हमारे सारे पॉइंट्स ख़त्म हो जाते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और जाते जाते भूलना मत लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आगे आने वाली कुछ वीडियोस के लिए। बाय बाय।